So this is lecture 7 on vector calculus. So today we are going to discuss about Green's theorem. We will learn कि Green's theorem करता क्या है और ये कौन से कर्व के लिए डिफाइन रहता है यूजुअली. ओके, सो बिफोर डिफाइनिंग द ग्रीन्स थ्योरम तो हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें पता रहनी चाहिए. पहला तो है कर्व, जो कि ऑलरेडी हमने लाइन इंटीग्रल के टाइम पे डिस्कस किया हुआ था. सेकंड है क्लोज्ड कर्व और थर्ड है सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके, सिंपल क्लोज्ड कर्व. सो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप. सो ए कर्व इज ए कॉन्टिन्यूअस मैप फ्रॉम ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल टू सम स्पेस S. यहाँ पे S क्या हो सकता है? S रियल लाइन भी हो सकती है, या हो सकता है कि XY प्लेन दैट इज R2, या हो सकता है XYZ स्पेस R3. तो हम क्लोज कर्व कब हम कहते हैं? अगर कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम आ जाए. ओके, तो क्लोज कर्व के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए रहती है? पहली चीज़ तो वो कर्व होना चाहिए, और सेकंड चीज़ है स्टार्टिंग और एंडिंग क्या रहनी चाहिए? सेम. नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो अभी तक हमने कर्व क्या देखा? इसे अगर तुम टाइम की तरह इमेजिन कर सकते हो तो ये किसी पार्टिकल का पाथ बना रहा है. सो दिस इज ए कर्व, और मे बी दिस इज ए सम कर्व. क्लोज कर्व में क्या हो रहा है? अगर क्लोज कर्व में देख रहे हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा क्या आ रही है? सेम आ रही है. ओके, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग, मूव किया पार्टिकल, ऐसे मूव किया, फिर वापस आ गया t=1 पे. तो ये तो हो गया क्लोज्ड कर्व. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व वो क्लोज्ड कर्व हैं जो क्लोज तो हैं बट खुद को इंटरसेक्ट नहीं करते. जैसे ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है. दिस इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज्ड है बट सिंपल क्लोज नहीं है. तो सिंपल क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या है? एक तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी, या जब फॉर ए कॉमा बी अगर दो पॉइंट हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू दी ओपन इंटरवल 0,1 एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी. अगर दोनों ए और बी इक्वल नहीं है तो एफ ए और एफ बी अलग अलग होने चाहिए. अगर ये कंडीशन है तब तुम चेक कर सकते हो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा. सो नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है? कंसीडर ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C. कंसीडर ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C enclosing the region R, enclosing the region R. तो पहला चीज तो यहाँ पे होना चाहिए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व. इफ px, y and qx, y are continuous functions, अगर ये continuous functions हैं with continuous partial derivatives, with continuous partial derivatives in R, continuous partial derivatives in R, then जो ये क्लोज इंटीग्रल है ऑफ की कौन सा फंक्शन? पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स कॉमा वाई डी वाई, ये इक्वल रहता है डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर. कौन से फंक्शन का? डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई डी एक्स डी वाई. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल में जो पाथ की डायरेक्शन है वो बहुत मैटर करती है. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन रिलेटेड क्या है? सो डायरेक्शन रिलेटेड है कि वेयर C इज ट्रेवर्स्ड इन द पॉजिटिव सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस. पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि सपोज ये कर्व है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. इस कर्व हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं. पहला तो एक तरीके से हम ऐसे मूव कर सकते हैं, और दूसरा सेम ही अगर कर्व है तो हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं.
ओके, तो क्वेश्चन है इन दोनों में से कौन सा हम पॉजिटिव सेंस हम बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंस का यहाँ पे मतलब है कि अगर हम इस कर्व पे मूव करें तो जो बाउंडेड रीजन है आर, ये वाला, ये हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे, इस कर्व पे मूव करोगे तो ये रीजन आर हमेशा लेफ्ट में आता है। वेरेज इस केस में जो बाउंडेड रीजन है वो किस साइड पड़ेगा, अगर तुम डायरेक्शन पे मूव करोगे तो राइट साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ कि द बाउंडेड एरिया, अगर हमें ऐसे मूव करना है कि द बाउंडेड एरिया इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, तो ये है पॉजिटिव सेंस का मतलब। ओके, सो नाउ वी विल एक बार और देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम पहला किसके लिए डिफाइन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कोई भी तुम सिंपल क्लोज्ड कर्व इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके, एंड विच इज इनक्लोजिंग द रीजन आर, आर है बाउंडेड रीजन। इफ पी एक्स कॉमा वाई एंड क्यू एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये कॉन्टिन्यूस हैं विथ कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हैं कहाँ पे, इन आर, या कोई डोमेन जो आर को कंटेन करता है। देन उसका लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन पी एक्स वाई डी एक्स, क्यू एक्स वाई डी वाई, ये डबल इंटीग्रेशन के इक्वल रहता है डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई डी एक्स डी वाई। ओके, now we will solve one question related to Green's theorem. So the question is compute this integral e power minus x sin y dx plus e power minus x cos y dy, where c being the rectangle with vertices 0, 0, pi, 0, pi, pi by 2 and 0, pi by 2, एंड यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि ये कर्व पॉजिटिव सेंस में ओरिएंटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा है अभी हम देखते हैं। सो दिस इज 0, 0, फिर हम कहाँ पे मूव किए, एक्स एक्सिस में मूव किए, पाई, 0, देन पाई, पाई बाई 2 एंड से 0, पाई बाई 2 एंड देन ये रेक्टेंगल है। तो दिस इज अवर कर्व, और हमें इस कर्व में हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। एक तरीका तो क्या है कि हम इस कर्व को छोटे छोटे सिंपल कर्व में डिवाइड कर देते हैं। हम पहले जितना मूव किए हैं एक्स एक्सिस वाले पे 0 से लेकर पाई, इतने को हमने कहा C1 है। बाकी जब हम वर्टिकल लाइन इस बार मूव किए, इसे हमने कहा C2 है। जो थर्ड वाला है उसे हमने कहा कि ये C3 कर्व है और C4 कर्व है। ओके, तो यहाँ से हमें हमें पता है कि 4 कर्व के सम से बना हुआ है, या 4 कर्व से होके हमने ग्लू करके हमें बना हुआ है। ओके, तो बेसिक तुम ऐसे समझ सकते हो, ये 4 कर्व से मिलके बना हुआ है। तो जो लाइन इंटीग्रल रहता है एफ डॉट डी आर, अगर इस टाइप का है तो हम लाइन इंटीग्रल को भी लिख सकते हैं C1 एफ डॉट डी आर प्लस C2 एफ डॉट डी आर प्लस C3 एफ डॉट डी आर प्लस C4 एफ डॉट डी आर। ये जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के इंटीग्रेशन की तरह ही है। अगर सपोज तुम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे एक इंटरवल a टू c, और उस इंटरवल को ब्रेक कर दो b तक, सपोज दिस वाज द फंक्शन f, या सो जो इंटीग्रल a टू c f होता है दैट इज सेम एज a टू b f प्लस b टू c f, ये रहता है। ओके, ये तो आ गया एफ डॉट डी आर। तो लाइन इंटीग्रल अगर तुम्हें कंप्यूट करना है, एक तरीका तो है कि तुम पहले इसे कंप्यूट करो, फिर सेकंड वाले को कंप्यूट करो, फिर थर्ड वाले को कंप्यूट करो, और फिर फोर्थ वाले को कंप्यूट करो। बट इस केस में हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, ये दोनों तो क्या है,
अगर हम इसे ग्रीन्स थ्योरम से कंपेयर करें, जो हमें इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, ओके, सो हमें हमें कौन सा इंटीग्रेशन निकालना था, ई पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई। सो अगर हम इसे ग्रीन्स थ्योरम से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, पी एक्स वाई डी एक्स क्यू एक्स वाई डी वाई। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, पी एक्स वाई इज ई पावर माइनस एक्स साइन वाई एंड क्यू एक्स वाई क्या है, ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई। अब हम देखते हैं कि इस केस में जो हमें कर्व भी दे रखा है वो सिंपल क्लोज्ड है और पॉजिटिवली ओरिएंटेड भी है, क्योंकि बाउंडेड रीजन कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। तो हम ग्रीन्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम यहाँ से क्या आता है, इंटीग्रल ओवर सी ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। क्लोज्ड रहता है तो क्लोज्ड कर्व के इंटीग्रल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई, यहाँ से आएगा डी एक्स डी वाई। तो डो क्यू बाई डो एक्स क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हम डो क्यू बाई डो एक्स हम लिख सकते हैं, डो क्यू बाई डो एक्स विल बी माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई एंड डो पी बाई डो वाई क्या रहेगा, ई पावर माइनस एक्स साइन वाई का कॉस वाई। तो अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। सो द डबल इंटीग्रेशन कहाँ पे रहता है, ये डबल इंटीग्रेशन रहता है रीजन आर, जो बाउंडेड रीजन रहता है। और इस केस में बाउंडेड रीजन क्या है, जो इस रेक्टेंगल के अंदर है। सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस रेक्टेंगल। अब अगर डबल इंटीग्रेशन पे हमें ये कंप्यूट करना था, सो इट विल बी, एक बार और लिखते हैं, माइनस टू ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स कॉमा डी वाई। अब इस रीजन पे आर पे हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आर, तो इसकी लिमिट हम लिख देते हैं। सो एक्स की लिमिट कहाँ से मूव कर रही है, एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई, रेक्टेंगल में तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वाई फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। सो इट विल बी, पहले अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जीरो से पाई बाई टू, टू कॉस वाई माइनस ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स जीरो टू पाई डी वाई। सो जीरो टू पाई बाई टू, टू बाहर ले सकते हैं, कॉस वाई ई पावर माइनस पाई माइनस वन डी वाई। कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन वाई ई पावर माइनस वन बाहर, साइन वाई जीरो टू पाई बाई टू, पाई बाई टू वन, जीरो पे जीरो, सो टू ई पावर माइनस पाई माइनस वन। तो ये आ गया आंसर। इस तरीके से हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके हम ये कंप्यूट कर सकते हैं, ओके, इस टाइप के लाइन इंटीग्रल। तो वहाँ पे तुम्हें जस्ट क्या चेक करना है कि इसे कंपेयर करना है, जो ये वाला इंटीग्रल हमें दे रखा है, कंपेयर इट विद इंटीग्रल ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो अगर कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू भी मिलेगा, q की वैल्यू भी मिलेगी, ओके। तो एक वेक्टर फॉर्म भी रहती है ग्रीन्स थ्योरम की, वो भी सेम चीज़ है। अगर तुम नोट करोगे, अगर यहाँ पे f हमारे पास है एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन विच इज पी एक्स वाई आई प्लस क्यू एक्स वाई जे। सो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी आर होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये डबल इंटीग्रेशन ओवर r कर्ल ऑफ f डॉट के डी आर, ओके। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि f डॉट डी आर हमें यहाँ से पता है इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। और अगर ये क्या रहता है ग्रीन्स थ्योरम से, डो क्यू बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई डी एक्स डी वाई।
अब अगर यहाँ से तुम साइड में कर्ल ऑफ एफ चेक करोगे, आई जे की डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड एंड पी कॉमा क्यू कॉमा जीरो। अब यहाँ पे मैं पता है पी एंड क्यू एक्स कॉमा वाई की फंक्शन है, तो अगर तुम यहाँ आई का कॉम्पोनेंट कंप्यूट करोगे तो जीरो आएगा, जी का कॉम्पोनेंट कंप्यूट करोगे तो जीरो आएगा, के का कॉम्पोनेंट अगर तुम यहाँ से कंप्यूट करोगी दैट विल बी डो पी बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई। ये तो हो गया था कर्ल ऑफ एफ। इस कर्ल को मल्टीप्लाई कर दो के साथ, डॉट प्रोडक्ट ले लो डॉट की, तो यहाँ से क्या आएगा डो पी बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई, वो सेम चीज़ है। ओके, तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा रहता है। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं ग्रीन्स थ्योरम रिलेटेड। नाउ कंप्यूट दिस लाइन इंटीग्रल ओवर सी, वेयर हमारे पास फंक्शन हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy dy। और इस केस में जस्ट हमारे पास कर्व क्या है, कर्व हमें दे रखा है दिस इज द लाइन x प्लस y इक्वल टू 1, कर्व इज दिस, we are moving in this direction, so the intersection point will be 1, 0, 0, 1 और हमारे पास कर्व जस्ट ये है। ओके, हमारे पास कर्व क्या है, ये है, और हमें ये लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करना है। ओके, सॉल्यूशन। सो इस केस में हमें क्या पता है कि ये दोनों फंक्शन जो कोफिशिएंट हैं डी एक्स एंड डी वाई, ये दोनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, एंड इनका पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस है। एंड इस केस में जो हमारे पास कर्व दे रखा है सी, वो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और जो रीजन है आर, बाउंडेड रीजन, वो इसके लेफ्ट में लाई करता है और सो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। तो हम इसे यहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू, कंपेयर द गिवन इंटीग्रल, कंपेयर द गिवन इंटीग्रल विद pxy with integral over pxy dx plus integral qxy. So we compare it with qxy dy। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, pxy is 3x square minus 8y square, and from here qxy is 4y minus 6x comma y. So since C is a simple closed curve, since C is a simple closed curve and positively oriented, so जो इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स ओवर सी होगा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व पे इंटीग्रेशन का साइन, क्यू डी वाई, ये डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, डो पी बाई डो एक्स माइनस डो पी बाई डो वाई डी एक्स कॉमा डी वाई के इक्वल होगा। अब मैं डो क्यू बाई डो एक्स चाहिए, so from here what is the dou q by dou x, dou q by dou x is minus 6y, and from here dou p by dou y is minus 16y, और हमें यहाँ पे क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम जो इंटीग्रल ओवर सी कौन से फंक्शन कर रहा, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy डी वाई, तो इसका डबल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डो क्यू बाई डो एक्स माइनस 6y माइनस 16, यहाँ पे क्या आएगा माइनस डो पी बाई डो वाई माइनस 16y डी एक्स डी वाई। सो इट विल बी डबल इंटीग्रेशन ओवर आर 10y डी वाई डी एक्स। तो हम ये रीजन कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन आर। तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स हम कंप्यूट करते हैं, y की लिमिट पहले लिखनी है तो वर्टिकल रेज, इट विल बी y फ्रॉम 0 to 1 माइनस x, x फ्रॉम 0 to 1, 10y dy dx, so it will be 0 to 1 5y square, limit 0 to 1 minus x dx, so it will be just 5y cube by okay,
5 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 minus x whole square dx. सो 5/3 माइनस भी आएगा क्योंकि 1 minus x का हमें करना था 1 minus x का होल क्यूब 0 to 1, सो इट विल बी जस्ट 5/3. तो इस इतने इजीली हम ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं. ओके.